नेपाल की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहां की तमाम बड़ी और पुरानी पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। बालेन शाह कभी एक रैपर थे। उस समय वे राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनके गानों में राजनीति पर तीखी टिप्पणी साफ सुनाई देती है। वे अपने देश की राजनीति के बारे में जो सोचते थे उसे सीधे शब्दों में कहते थे। फर्क बस इतना था कि वो बातें भाषण में नहीं बल्कि रैपर के जरिए कही जाती थी। आज जब बालेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है तो उनके पुराने गाने आज फिर चर्चा में शुरू हो गए हैं। वजह यह है कि मार्च 2026 के आम चुनावों में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी निर्णायक बढ़त बना चुकी है। ऐसे में उनके पुराने गानों को अब लोग एक तरह के राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कई साल पहले ही बता दिया था कि वे देश की राजनीति को किस नज़र से देखते हैं। उनका एक चर्चित गाना है बलिदान। इसका मतलब होता है त्याग या कुर्बानी। इस गाने में बालेन नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलनों और संघर्षों में आम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उन संघर्षों का असली फायदा राजनीतिक नेताओं ने उठाया। गाने में ये बात कही गई है कि सत्ता में बैठे लोग राष्ट्रवाद और क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में असल बदलाव नहीं ला पाते हैं। उनका एक और गाना है तथ्य, यानी सच या फैक्ट्स। इस गाने में बालेन राजनीति के एक अलग पहलू पर बात करते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक संस्थाएं और कई बार मीडिया भी लोगों के सामने पूरी सच्चाई नहीं रखते। विकास, शासन और लोकतंत्र की जो तस्वीरें लोगों को दिखाई जाती हैं वो ज़मीन की सच्चाई से काफ़ी अलग होती हैं। गाने में ये सवाल उठाया गया है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आम लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक और गाना है सड़क बालक, यानी सड़क का बच्चा। इस गाने में बालेन ने समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की बात की है, खास तौर पर शहरों में रहने वाले गरीब और हाशिए पर खड़े युवाओं की। गाने का संदेश साफ है कि जो व्यवस्था खुद को जनता की प्रतिनिधि बताती है, वही व्यवस्था अपने सबसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रही है। बालेन का एक और गाना है नेपाल हाँसेको, यानी मुस्कुराता हुआ नेपाल। ये गाना थोड़ा अलग है, इसमें गुस्सा कम है और उम्मीदें ज़्यादा हैं। इस गाने में बालेन एक ऐसे नेपाल की कल्पना करते हैं जहां लोग खुश हैं, व्यवस्था काम कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस कल्पना के पीछे एक संकेत भी छिपा है, वो ये कि अभी का नेपाल वैसा नहीं है। अभी का सिस्टम लोगों को वह खुशी नहीं दे पा रहा है जिसकी उम्मीद की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये गाने बने थे तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही कलाकार एक दिन देश की राजनीति में बड़ा चेहरा बन जाएगा। लेकिन आज जब बालेन शाह की पार्टी चुनावों में बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है, तब उनके पुराने गानों को लोग एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। इन गानों में सिर्फ एक संगीत नहीं था, उनमें एक सोच थी, एक गुस्सा था और एक सपना भी था। एक ऐसा सपना जिसमें नेपाल की राजनीति आम लोगों के लिए काम करे। अब सवाल ये है कि जो बातें बालेन शाह ने अपने रैप में कही थी, क्या वे उन्हें राजनीति में भी सच कर पाएंगे? आने वाला समय शायद इसका जवाब देगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।